अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए, आपने प्रिपरेशन कैसे की थी। और आप लोगों से सिर्फ एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने कंट्री का नाम और अपना ग्रेड ज़रूर लिखा करें, ताकि उससे मुझे पता चले कि मेरे जो लर्नर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस एज और किस किस ग्रेड से बिलोंग करते हैं, या उनको किसी अगर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे टॉपिक टाइप कर दें। तो मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाए। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं आज की हम अपनी वीडियो का। तो आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 5, विच इज़ फ्रॉम D3। ये न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 3 या थर्ड एडिशन में से हम समझ लीजिए कि कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही मेगा या एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, और इसको डिफरेंट स्टेजेस समझ लें या डिफरेंट लेवल्स कह लें पे आके पढ़ाना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा जो टॉपिक है उसमें हम बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तीनों को टच करेंगे। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5C की, NSM न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 3। और लर्निंग गोल्स जो आज के हैं हमारे, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो व्यूअर्स विल बी एबल टू calculate the principal, interest rate, time, simple interest and amount in the given data। तो आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, अक्सर आप सुनते हैं कि बॉन्ड्स खरीद लें और उसके बाद आप उसको सेल आउट करें और देखें कहाँ प्रॉफिट आपको मिल रहा है। रेंटिंग प्रॉपर्टी कोई भी आप देते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट या मार्जिन रखते हैं, वो जिसको इंटरेस्ट भी कहते हैं आप। ऑटो लोन्स देते हैं आप, गाड़ियां जो लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 20 लाख की कोई गाड़ी है तो उसके अगर कैश पे ले रहे हैं तो शायद 20 लाख अगर वर्थ है, और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो आपको कुछ एडवांस देने के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट देनी पड़ती है, जिसमें वो मार्कअप या उसमें आप इंटरेस्ट रेट क्या है ऐड कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस एज वेल, जैसे ड्यूरेशन होता है क्रेडिट कार्ड का 21 डेज का साइकिल, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो फिर उस पर इंटरेस्ट रेट लगना शुरू हो जाता है। या आप कोई परचेज करते हैं फॉर अ ईयर, फॉर 2 ईयर या 1.5 ईयर के लिए, जैसे फ्रिज, LED या वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर, अगर आप कैश में ले सकते हैं और आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। गेट रेडी फॉर द टास्क दैट इज ऑन योर स्क्रीन। फॉर्मूला सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। I stands for interest, P stands for principal, R for rate, T for time, and the formula is I is equals to PRT upon 100। अब आप देख लें इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, I, P, R and T upon 100। So out of 4, if we have 3 known, we can find the fourth unknown one। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे आज की वीडियो में। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो भी आपने पे करना है, कोई भी जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा अमाउंट, जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 3 में से 2 नोन होना जरूरी है। यू कैन फाइंड द थर्ड वन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। अब ये एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है आपको। अब इसमें आप अगर गौर करें, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ABCDEFGH। तो हमने क्या किया है आज की वीडियो में, वी हैव टेकन और सिलेक्टेड ओनली फ्यू पार्ट्स। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट ए में हमारे पास क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें आपने कंसंट्रेट करना है। इसके पूरे स्टेप्स ऑफ वर्किंग जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सो कीप योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू एंड योर नोट पैड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है तो हम उस डेटा में से यहाँ वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है। अब यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 12,000, इंटरेस्ट रेट 8%, टाइम 7 years, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क एंड अमाउंट क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे डेटा लिखेंगे सबसे पहले। दैट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें। तो P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, सब डॉलर के अंदर है। रेट इज गिवन, दैट इज 8%। फिर आपके पास टाइम जो दिया हुआ है वो है 7 years, तो आप 7 years लिख दीजिए। और अब आपके पास अननोन क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड अमाउंट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें कि आप नोन से अननोन कैसे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील यूज द फॉर्मूला। अब हम इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ जाए। डेटा वी हैव डन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या हमने देखा, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाय और अपॉन 100। All the values are given. You can just substitute here. P is 12,000 multiply by 8 multiply by 7 divide by 100. अब आप यहाँ वैल्यू देख सकते हैं, we can cancel them, 20 से 20 कट हो गए, so only 12 is left. Multiply by 7, 8 times 56. So mental maths, if you can multiply 12 by 56, so it becomes $6720. That is the interest। अगर आप देखें तो हमारे पास कितना बन गया, 6720। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट भी अननोन है, सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना था प्रिंसिपल 12,000 और उस पर इंटरेस्ट कितना बना 6720, ऐड कर लीजिए तो आपके पास टोटल अमाउंट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 18,720। हम कह सकते हैं $18,720 इज द टोटल अमाउंट। दिस इज पार्ट ए वी हैव डन, राइट। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ नोन, यू कैन फाइंड द अननोन वैल्यूज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट सी का हमारे पास डेटा वही है जो हम अगर इस पिछले टेबल से कॉपी करें। देखें हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%, टाइम 4 years एंड डॉलर 108। हमारे पास अमाउंट क्वेश्चन मार्क है और प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। नाउ यू हैव टू सी पार्ट सी में हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है। अब हम वही फॉलो करते हैं पैटर्न। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, डेटा। और स्टूडेंट जितना आप नीट एंड क्लीन काम करेंगे उतना आपके लिए रीचेकिंग ईजी है। रेट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, कितना दिया हुआ आपको 9%। आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है 4 years। ठीक है, फिर आपके पास इंटरेस्ट इज गिवन 108, क्योंकि यहाँ पे देखें 108 है तो डॉलर, तो आप यहाँ डॉलर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो वैल्यू अननोन है दैट इज पी और अमाउंट क्वेश्चन मार्क। अब आप वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सबसे पहले आपने डेटा कर लिया। नाउ फॉर वर्किंग आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई पॉइंटर फॉर वर्किंग और सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला आपको पहले यूज करना है, डिपेंड्स के वैल्यू कौन कौन सी आपको दी हुई। यहाँ देखें वी डोंट हैव पी एंड वी डोंट हैव ए, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 से पी निकाल लेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। तो आपके पास जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 108 इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब चॉइस इज योर्स। यहाँ आप इसको कैंसिलेशन कर दें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को भी और उनके लिए भी कि वो कैंसिलेशन मेथड यूज करे, पीलिंग ऑफ। सो अब आपके पास क्या बच गया, पी इज सेपरेट और अलोन।
अब आप देख सकते हैं कि ये डिविजिबल है। 4 और 100 अगर आप देखें 25 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 25 टाइम्स, डिनोमिनेटर में क्या रह गया था आपके पास, ओनली 9, ठीक है। पी, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ एक थोड़ा सा सेपरेटर बना के। अब आपके पास वैल्यू देख लीजिए, 9 के टेबल में 108 आता है या नहीं आता, जरूर आता है। इफ यू रिमेंबर टेबल 9 1 9, 1 गोस कैरी, तो 9 के टेबल में 18 टू टाइम्स आता है, मल्टीप्लाई बाय 25। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 25 दैट इज $300। तो आपके पास ये पी हो गया नोन। नाउ ए इज अननोन। अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब आपके पास पी दिया हुआ है जो आपने भी कैलकुलेट किया, ठीक है, 300, और इंटरेस्ट ऑलरेडी आपके पास था 108। अब इसको आप ऐड कर दें, तो आपके पास ऐड करने के बाद 300 प्लस 108 कितना होता है, 408। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास अमाउंट आया दैट इज $408। तो सो सिंपल इफ यू फॉलो मेथड, फॉर्मूला एंड स्टेप्स ऑफ वर्किंग, ठीक है। सो वी हैव डन पार्ट सी। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी डिटेल्ड या डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा स्लोली और ग्रेजुअली एक्सप्लेन करूं, ताकि मेरे तमाम लर्नर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। डू एंड डोंट्स हमेशा याद रखें। अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बोर्ड मैथ्स का क्लियर नहीं है, जिसको आप शिफ्टिंग मेथड भी कहते हैं या मेकिंग अ सब्जेक्ट भी कहते हैं, तो यू कांट कैलकुलेट इट करेक्टली एंड यू विल गेट रॉन्ग आंसर, राइट। सो वी हैव डन पार्ट ए हो गया हमारा, वी हैव डन सी, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। अब मैं कुछ पार्ट स्किप क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं पार्ट ई की। पार्ट ई का डेटा देख लें, दिस वन वी आर डूइंग। अब पार्ट ई में आपके पास जो जो डेटा की वैल्यूज हैं आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें। हमारे पास पार्ट ई में डेटा है, अगर आप टाइम देखें तो यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ मंथ भी है, तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप मंथ को ईयर में करते हैं तो। और आई इंटरेस्ट कितना है आपके पास, $360, ठीक है। और आपके पास जो अमाउंट दिया हुआ है, इफ यू लुक एट माई स्क्रीन, वो है $3960, ठीक है। पहले आप नोन लिख लिया आपने, नाउ यू हैव टू मेंशन अननोन। पी कितना आपके पास, क्वेश्चन मार्क, और आपके पास रेट कितना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब आपने इसको डेटा फॉर्म में लिख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग और सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल इफ यू लर्न फॉर्मूला इन द बिगिनिंग, तो वो हर दफा आपको प्रॉब्लम करेगा अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नोन क्या है, वी हैव ए, वी हैव आई, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कैसे, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब आपके पास ए दिया हुआ है 3960 इज इक्वल टू पी इज अननोन प्लस 360, so 3960 minus 360, because when you shift here it will become minus 360 according to equation rule, only p is alone. Now subtract them, तो कितना आ रहा है आपके पास, 3600 is equals to p, और I can say that p is equals to $3600, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू अब नोन हो गई p की। अब हमें यहाँ पे आर के लिए वर्किंग करनी है, ठीक है। तो आर के लिए आप क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आई के आपके पास देखें दिया हुआ है 360 इज इक्वल टू, और आपके पास पी है 3600 मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज 2, और ये डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए एंड रीराइट सिमिलर नंबर्स। अब हमारे पास क्या बचा, 360 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन, यहाँ लिख दीजिए। और आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रिंग इट डाउन। तो इस तरह से आपके पास क्या बचा, आर।
अगेन 360 एंड 36 10 टाइम्स जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूं क्या 10/2 इज इक्वल टू आर। और अगर आप देखें कि 10 इज डिविजिबल बाय 2 कितने टाइम्स जाता है 5, और रेट किस में होता है हमेशा परसेंट में। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आर भी हमारा नोन हो गया। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आपने टेबल्स याद नहीं करे और अगर आपको ये शिफ्टिंग या मेकिंग सब्जेक्ट वाला मेथड नहीं आता, तो आप जितनी कोशिश कर लेंगे आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस अपॉन योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वी हैव डन पार्ट ई, लेट्स टॉक अबाउट पार्ट जी। अब पार्ट जी का जो डेटा दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखेंगे आपके लिए। इन पार्ट जी डेटा, look part G, principal is given, interest rate question mark, simple interest question mark, amount, time और प्रिंसिपल दिया हुआ हमें। तो सबसे पहले आप डेटा लिखें। यहाँ प्रिंसिपल आपके पास है $4500 और 4500। फिर हमारे पास जो टाइम कितना दिया हुआ आपको 2 years, सो मेंशन 2 years। देन इंटरेस्ट इज क्वेश्चन मार्क, rate is question mark, amount is given, that is $5040। now we have to solve it, तो यहां आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब हम देखें नोन क्या क्या हमारे पास, P, T एंड A। सो अगर A दिया हुआ है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इट, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, I भी अननोन है और P नोन है, तो हम I निकाल सकते हैं। सो A इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, तो आपके A कितना है 5040 इज इक्वल टू P कितना है आपके पास 4500, और I को आप I ही लिखेंगे। इट इज एडिंग हियर, व्हेन यू शिफ्ट ऑन लेफ्ट साइड इट विल सब्ट्रैक्ट। मेंटल मैथ्स जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए। I इज अलोन, सो ये 540 आपका आ गया इंटरेस्ट, और आई कैन से दैट I इज इक्वल टू $540। ठीक है, सो दिस इज वी हैव डन, हमारे पास I आ गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब आप क्या करेंगे, R के लिए I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो एक मैं सेपरेटर लाइन बना देता हूं। अब आपने यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, I इज 540, तो आप क्या करेंगे 540 इज इक्वल टू 4500 इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट हो गए। अब 540 45 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ओनली R इज अलोन। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे मेंटल मैथ से कैलकुलेशन से देखें, अगर ये देखें तो 2 से ये 540 डिविजिबल है, ये 45 और 240 अगर आप डिविजिबल देखें तो ये 3 से जाता है। ठीक है, और अगर आप यूं देखें 45 2 90 होता है। तो मैं चले आपको एक स्टेप करके दिखा देता हूं। 540 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू R। अब तो इजी आपके लिए देखना, 0 से 0 कट हो गया। 54 इज डिविजिबल बाय 9, तो कितना आएगा 6 टाइम्स, 6 इज इक्वल टू R। तो यहां पे आप लगा दे परसेंट, तो रेट कितना है आपके पास 6%। दिस इज आर पार्ट जी। तो स्टूडेंट्स आज की हमने वीडियो में सीखा किस तरह से आप टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और सही फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 फॉर्मूले हमने स्टडी करे, I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 एंड A इज इक्वल टू P प्लस I। तो इसी मेथड को हमने फॉलो करना है और इसी कैलकुलेशन को आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेटा एंड देन वर्किंग, और रीचेक जरूर करना है। और बाकी जो पार्ट्स हैं B, D, F और H, ये आपने एज अ होम प्रैक्टिस करनी है। तो आज की हम वीडियो यहीं एंड करते हैं मैथमेटिशियंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल to get our new videos. I'll see you in my next video.